जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो आम आदमी की सूरत हाल है उसको हुकूमत ने अभी तक एड्रेस किया या नहीं किया, और हुकूमत ने क्या मुआशी प्लान इस वक्त जो तरतीब दिए हैं आम आदमी की सूरत हाल के लिए। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शर्मिला हमसे बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले और हुकूमत के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन शर्मिला मुख्तसरन मुझे बताइएगा हुकूमत ने क्या किया आम लोगों के लिए। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं 2% बिजली जो है वो महंगी हो रही है, 5 से 7 रुपए जो है पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं, मसनूआत है उनमें इजाफा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है। मुल्क में आपको हालात जो है वो सबके सामने है। 250 अरब रुपए का जो बजट खसारा था वो 1000 से तजावुज कर गया। तो गुड गवर्नेंस कहां है? इसमें तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं रखा अभी तक। असमा देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो बेशक बड़ी हैं, लेकिन इनकी वजूहात भी आप देखें सबसे पहले तो ये है कि जब हमने वॉर ऑन टेरर शुरू करी तो हमें मेजर जो फंड्स हैं वो वहां पर डाइवर्ट करने पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो प्लेजेस किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। कुछ आए, कुछ नहीं आए। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आ जाती हैं इस किस्म की, और जो मुल्क में जो बराह रास्त आवाम से दुश्मनी करती हैं, और उसका भी एक बहुत बुरा तासुर जाता है। वो दुश्मनी आपको लग रही है, वो दुश्मनी आपको नजर आ रही है, क्योंकि आपकी हुकूमत खुद एडमिट कर रही है, खुद मान रही है पाकिस्तान के जो बड़े मालियाती इदारे हैं उनमें कई 100 अरब की जो करप्शन वो सामने आ रही है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी वाले तो जो कुछ आप लोग कहेंगे उसको वही सामने वो पेश करेंगे ना। असमा, कुछ चीजें होती हैं परसेप्शन, कुछ चीजें होती हैं हकायक पे। जब चीजें हकायक पे होती हैं तो फिर जाहिर बात है उस पर एविडेंस होती है, और जब एविडेंस होती है तो उसका फैसला फिर अदालतें करती हैं। उसका फैसला आप और मैं बैठ के किसी टेलीविजन प्रोग्राम पे नहीं कर सकते। हाँ, परसेप्शन है। और जब आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की है और आपने कहा कि जी ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट सही है, तो आप इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो उसमें बड़े एक नीचे नोट लिखा हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जी हमने ये जो रिपोर्ट बनाई है दिस इज बेस्ड ऑन 13 डिफरेंट एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस सर्विस। So this is a survey of surveys कि मुख्तलिफ जो अखबारात की रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो सर्वेज हैं, उसके ऊपर हमने एक सर्वे बना दिया। तो हर जो सर्वे होता है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इस सर्वे का पैरामीटर मुझे समझ नहीं आया। चलें, फिर आपकी लीडर भी माजी में इस तरह की रिपोर्ट्स, जब बीबी जिंदा थी तो वो इस तरह की रिपोर्ट्स आती थी, उनका बाकायदा हवाला दे के वो कहती थी कि पाकिस्तान में करप्शन और पाकिस्तान करप्शन में कहां से कहां तक पहुंच गया। उस वक्त तो ये रिपोर्ट्स मेरे ख्याल से ठीक होती थी। सही कह रही है। 2006 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको सराहा था, लेकिन क्यों सराहा था? हमने ये कहा था कि जो नैब बनाई गई है दैट इज अ पॉलिटिकल टूल ऑफ द रेजीम रादर देन फॉर एंडिंग करप्शन। हमने इस चीज को सराहा था कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है तो उससे करप्शन खत्म नहीं हुई है, बेशक बड़ी है। तो हमने इस चीज को सराहा था। हमने इस चीज को नहीं सराहा था कि जी रिपोर्ट बहुत ऑथेंटिक है और इस रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान की इमेज को जो है वो मुतासर कर दिया जाए। देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान में करप्शन है, इदारों में करप्शन है, और करप्शन की बुनियाद असमा उस दिन रख दी गई थी जिस दिन पाकिस्तान की बुनियाद डाली गई थी, कि जब पार्टीशन के बाद लोग हिजरत करके यहाँ पर आए। और आप कह रही कि माजी से ये चलता आ रहा है पार्टीशन से। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बाकी पार्टीशन से भी बात करती हूँ। सिद्दीक फारूक साहब, आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी होगी। जी आप बोले। हालात बाकी बिल्कुल मुल्क में ठीक है। पहले तो ये बात है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बड़ा सच बोला, जिसकी तरफ अपना शर्मिला फारूकी ने इशारा भी किया कि एक तो 11 या 13 एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे तिजारती सर्वे हैं, कमर्शियल, वो अलग बातें हैं। तो इन्हीं बुनियादों पर ये सारी चीजें होती हैं। मैं ये अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी को ये ताना ना दीजिए कि इन्होंने तरक्की नहीं की। देखें, एक तो मैं मुबारकबाद देता हूं, शर्मिला फारूकी ने तरक्की की है। दूसरा ये है कि हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत तरक्की की है। कि मैं बता रहा हूं आपको ना, आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगी। यानी जो मलका एलिज़ाबेथ है, सैकड़ों साल से शाही खानदान चला आ रहा है, वो तो 14वें नंबर की अमीर है। हमारे जनाब सदर जो है वो 5वें नंबर के अमीर बन गए, सारी दुनिया में 5वें नंबर पर, उनसे ऊपर 4 हैं अमीर तरीन। और एक जो बहुत तरक्की किया इन्होंने करप्शन में तरक्की की है, तो मैं तीनों पे इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे जो वजीर आजम है, अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। चलिए शर्मिला मैं छोड़ देता हूँ इस बात को, मैं छोड़ देता हूँ, मैं इस बात पे आता हूँ। देखिए जिस हुकूमत के वजीर आजम ने 2 साल और 8 महीने के बाद, आप मेरी बात सुन लेना, आप मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ।
के मुल्क में जो इश्यूज हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करें मेरे भाई। मैं उस इशू की तरफ आ रहा हूँ, मैं इश्यूज की तरफ आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं, अच्छा ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल और 8 महीने के बाद आपके वजीर आजम साहब ने अपनी तरजीहात जो है वो बताई हैं 2 साल 8 महीने के बाद। आप वो कह रहे हैं, अब बातों में मैंने आपकी बात में मुदाखलत नहीं की, मैंने इनकी बात में मुदाखलत नहीं की। आप पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त ये समझते हैं कि चूंकि इनके पास कोई मामला नहीं होता लिहाजा ये शोर मचाएं। अब मैं इनकी कारकर्दगी की बात कर रहा हूं ठोस। देखिए वजीर आजम साहब ने 1 हफ्ता पहले तकरीर की और ये कहा 2 साल और 8 महीने के बाद कि हम अब तरजीहात अपनी दुरुस्त करेंगे। जिस हुकूमत को 2 साल 8 महीने के बाद ये होश आए कि उसकी तरजीहात दुरुस्त नहीं है, वो हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? इसका ये मतलब हुआ कि उस हुकूमत 2 साल 8 महीने तो वो नाअहली का मुजाहरा करती रही है। कामिल लियाकत साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कल असेंबली का सेशन भी आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि फ्लड टैक्स भी लगने जा रहा है, जीएसटी जो है उसको भी नाफिज किया जाएगा, और मुल्क में ऑलरेडी इतनी महंगाई है। करप्शन के हवाले से शर्मिला कहती हैं कि माजी से ये चलती आ रही है क्योंकि हम लोगों का वतीरा ही रहा है कि हम लोग एक करप्ट हैं, पूरी दुनिया में हमारी पहचान करप्शन के तौर पर होती है। आपसे मैं जानना चाहूंगी सियासी जमातें क्या करेंगी, आपकी जमात कल क्या करेगी खुसूसन जीएसटी पे और ये फ्लड टैक्स जो कल लगने जा रहा है इस पे क्या करेंगे आप लोग? देखें आसमा, पहले तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि मेरे भाई सदीकुल फरूक साहब ने जो बात किया है कि सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत में कुछ नहीं होती और वफाक की जिम्मेदारी होती है, और ये जो ये तो मैंने नहीं कहा, ये जो इलेक्शन के लिए मंशूर दिया जाता है, ये वफाक के लिए दिया जाता है, ये कतई तौर पे मैं समझता हूँ कि एक मुबालगा आराई वाली बात है। देखें जो जिस तकलीफ से सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर परेशानी आ रही है वो 2 चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी प्राइस कंट्रोल। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सूबे की जिम्मेदारी होती है। आज तक जितनी मरतबा भी सूबाई हुकूमतें मुस्लिम लीग की आईं, उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई, प्राइस कंट्रोल की और अपने वर्करों को शामिल करके निशानदेही की, लॉ एंड ऑर्डर की कमेटियां बनी, उसके ऊपर भी आप सारा रिकॉर्ड निकाल लें। आज ये हुकूमत इन दोनों अहम चीज़ों पे खामोश है और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि महंगाई पंजाब के अंदर बेतहाशा बढ़ रही है। 400 गुना शायद ज़रूरिया में जो है इजाफा हो रहा है। मैं तो मजाक से ये कहा करता हूँ कि आजकल तो धनिया भी 100 रुपये किलो मिल रहा है। जो गरीब आदमी गुस्सा ठंडा करने के लिए धनिया पी के सो जाता था वो भी अब नहीं वो कर सकता, बेचारे के बस में नहीं रहा। मैं समझता हूं कि इस जुल्म की जो इंतहा है वो इस वजह से शुरू हुई कि वफाक ने IMF से, जिससे हमने छुटकारा हासिल किया था बड़ी मेहनत के बाद 2003 में, ये IMF, एशियाई बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है, इससे हमने जान छुड़ा ली थी। ये बैंक आज दोबारा जो हैं इस मुल्क के अंदर मुसन्नत हो चुके हैं। IMF की शराइत पे मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। IMF जो है वो गरीब आदमी की जान के दर पे है और उसका एजेंडा जो है, मैं समझता हूं उसका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करना है और इसको तबाह करना है, और वो उन कुव्वतों की एजेंट अदारा है जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, मफलूज करना चाहते हैं। तो ये अब इजाजत दें ना, ये असल में शौकत अजीज की पॉलिसियों को आगा साहब जानते ही नहीं है। आप पराचा साहब आप जरूर बात करें, 2 जुमले में अर्ज करूं। शौकत अजीज ने तो इस मुल्क के साथ वो धोखा किया जो वो काफ लीग के थे कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, अपने आप को बेस्ट जो है वजीर खजाना डिक्लेयर। आज आपने क्या किया मेरी जान, छोड़े अवाम, ये बातें टेक्निकल कौन सी बात है? मुझे आम जबान में बात बताएं, मुझे बताएं चीनी आपके होते हुए आपकी 13 मिले हैं, 13 मिले हैं आपके कायदीन की 13 मिले हैं। मुझे बताएं, अगर वो अपनी चीनी सस्ती बेचते रहते 21 रुपए किलो तो इस मुल्क में चीनी का भाव बढ़ सकता था, उसकी कीमतें बढ़ सकती थी। मुझे बताएं यार, ये सदीकुल फरूक साहब आप बात वो करें वो बात करें जो इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर प्रैक्टिकली मौजूद है।
आपने शुरू में ये कहा था कि आप शोर नहीं मचाएंगे, अब आप शोर मेरे पे पाबंदी है। आप क्यों आप मेरी गुफ्तगू के दौरान अगर बोलेंगे तो मेरा यही रिएक्शन होगा। आप मेरी गुफ्तगू के दौरान नहीं बोल सकते। अच्छा आगा साहब आप शोर मचा लें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं बात कर रहा हूँ और आप दरमियान में शोर हम बाद में मचाएंगे। ये कैसे आप बात कर सकते हैं? ब्रेक भी लेनी है, मुझे ब्रेक भी लेनी है। हाँ, हम जो गुफ्तगू सुन रहे हैं मुझे तो इसमें ऐसे ही लग रहा है कि ब्लेम गेम में इस वक्त पड़े हुए हैं, और मैं पीपल्स पार्टी से कोई जवाब लेने की कोशिश करती हूँ तो नून लीग पे डाल देती है, और फिर बाकी जमातें भी इस तरीके से ब्लेम गेम में पड़ी है। आम आदमी के इश्यूज के लिए सियासी जमातों ने क्या किया, क्या मौशी प्लान इस वक्त हमारी सियासी जमातों ने दिया, या हुकूमत ने कोई तरतीब दिया या नहीं दिया, इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।